नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ईडी वर्सेस फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क रिब्यूक। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है और क्या जानने को मिलेगा। जो ईडी है उसने रेड करी थी तमिलनाडु के टैसमैक पे, TASMAC पे, क्योंकि एलिजिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडी का एक्शन पे स्टे लगा दिया है। और ये क्यों लगाया गया है अब हम इसके ऊपर जानेंगे, जो कि रेज करता है कंसर्न कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो कितने हद तक ऊपर जा सकती हैं। जो टैसमैक केस ओवरव्यू हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो टैसमैक है वो तमिलनाडु की स्टेट रन लिकर सेलर है। इस पे एलिगेशन ये लगा है कि 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसने घोटाला किया है, जिसके अंदर किकबैक्स और इन्फ्लेटेड कॉस्ट एडेड है। और जो तमिलनाडु ने एक्शन लिया है, स्टेट एक्शन, उसने तमिलनाडु के अंदर 40 से ऊपर इंडिविजुअल्स पे रजिस्टर कर दिया है। पर जो टैसमैक है उसके ऊपर केस रजिस्टर तमिलनाडु ने नहीं किया है और सिर्फ इंडिविजुअल्स पे किया गया है। तो इस पे ईडी का बयान आया था। देखिए, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईडी का क्या रोल रहता है और उसकी क्या पावर्स रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो रोल और पावर्स हैं ईडी की, ईडी क्या है? ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एस्टेब्लिश हुई थी 1956 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और ये जो है इसका फंक्शन यही है कि इकोनॉमिक लॉस और ये क्राइम को कॉम्बैट कर पाए। और इसके अंदर जो है इसके की लॉ जो है वो सबसे जो मेजर लॉ इसका है, ये इसके ऊपर ही एक्ट करता है मेजरली, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002 का ये एक्ट था। आगे हम जान लेते हैं डिटेल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिब्यूक। देखिए, ये जो केस है ये मई 2025 में इसकी हियरिंग हुई थी। 3 जज बेंच लगे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मासी ने इसके ऊपर कार्रवाई करी है। और कोर्ट ने रिमार्क दिया है ईडी को कि ईडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। इसके अंदर जो है जस्टिस मांगा गया है ईडी के द्वारा कि सारा जो है आपने इन्वोकेशन ऑफ PMLA है उसके अगेंस्ट आपने गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी होने के बावजूद इसको इन्फ्रिजमेंट किया है। अब इसके अंदर क्या हुआ है हम आगे जानते हैं। जो फ्रीज ऑन ईडी फर्दर एक्शन है उस पर डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा है कि बिना अब आप कोर्ट अप्रूवल के अभी तक एक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है ईडी को और कहा है कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एंड वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर। और जो एक्शन लिया गया है वो स्टे लगा दिया गया है ईडी की इन्वेस्टिगेशन पे, जो वो टैसमैक के अगेंस्ट कर रहा था। और इसमें जो क्वेरी है वो यही है कि जो कोर्ट है उसने क्वेश्चन किया है ईडी को कि आप जो है स्टेट रन एंटिटी के ऊपर कैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी कर सकते हैं। और इसका टाइमलाइन जो है केस का वो यही है कि तमिलनाडु के अंदर 2024 में ये था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी तमिलनाडु में टैसमैक के अगेंस्ट, पर वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट करी थी तमिलनाडु ने, ना कि टैसमैक के खिलाफ। और जो 2025 के अंदर ईडी ने इनिशिएट की एक रेड, जिसके अंदर जो है स्टेट ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद ईडी ने रेड इनिशिएट कर दी। और जो मई 2025 है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया है कि ईडी जो है वो टैसमैक पे रेड अभी नहीं कर सकता है और कोई भी उसके ऊपर जांच ईडी नहीं कर पाएगा। और जो ये केस है ये डिफाइन किया गया है सेंटर स्टेट एजेंसी इंटरेक्शन के अंदर। देखिए, जो लीगल इम्प्लीकेशंस आते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो केस है इसके अंदर वायलेशन हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर का। जो ईडी है उसने इंटरवेंशन किया है मैटर में जो कि पहले से ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन के तहत था, और इसके अंदर इसने ओवरस्टेप कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को। अब हम जान लेते हैं कैसे किया है। जो आर्टिकल 131 है उसके अंदर आर्टिकल 131 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपहोल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट्स और सेंटर के तहत, पर जो है वो ऑनर होना चाहिए दोनों के हिसाब से। जैसे कि जो आपका स्टेट है, स्टेट को जो पावर दी हुई है वो स्टेट ही संभालेगा और जो सेंटर को पावर है वो सेंटर ही संभालेगा। उसके अंदर दोनों में से कोई भी इंटरवीन नहीं करने चाहिए। तो इसके ऊपर जो है लिमिट क्या लगी है ईडी की जुरिडिक्शन पे, हम वो जान लेते हैं। देखिए, जो रूलिंग है उसको एक सेंट्रल एजेंसी जो ईडी है वो अब यूनिलैटरली इनिशिएट एक्शन नहीं कर सकती थी, जो कि इन्होंने कर दिया। और इसकी वजह से जो है एक्साइज लिकर रेगुलेशन इनके अंदर बिना किसी प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन के आप ईडी जैसी भी नहीं कर सकती हैं इन्वेस्टिगेट। और इसकी वजह से जो है ग्रेटर जुडिशियल स्क्रूनिटी हुई है ईडी के एक्शन की वजह से। और जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी केस जो था ये, इसमें और बढ़ाव आ गया है। जो पॉलिटिकल रिएक्शन आया है वो हम जान लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की तारीफ करी है
और जो अपोजिशन है उसने कहा है कि सेंटर ऑफ मिस यूजिंग एजेंसीज हो रहा है, और जो सेंटर है उसने कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ईडी जो है वो लीगैलिटी के साथ डिफेंड अपने आप को खुद करेगा। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है हम ये जान लेते हैं। देखिए पास्ट के अंदर ईडी पे एलिगेशंस लगते रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा कि वो जो है सेंट्रल एजेंसीज की पावर को मिसयूज करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है इसके अंदर कसवंदा भारती केस अफर्म फेडरलिज्म, और इम्पोर्टेंस यही है कि हम स्टेट ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करें। देखिए और मीडिया और पब्लिक का क्या ओपिनियन आया। जो मीडिया है उसने वाइड कवरेज किया है सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को, और जो पब्लिक है उसका मिक्स रिएक्शन आया है, कोई ईडी के साथ है तो कोई सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के साथ है। और जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि ये जो है हमें फेडरल वैल्यूज का पे ही चलना चाहिए, फेडरल वैल्यूज को अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। देखिए इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेज हुए हैं। वो क्या हुए हैं हम वो जान लेते हैं। जो ईडी का एक्शन है उसे ओवरराइडिंग किया गया है स्टेट ओन विजिलेंस मशीनरी के द्वारा, और जो कोर्ट है उसने वार्न कर दिया है कि कोई जो सेंट्रल एजेंसी है वो इंटरफेयर अगर ऐसे करती रहेगी तो फेडरल बैलेंस को थ्रेटन होगा। और जो स्ट्रेस है, जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है और रिस्पेक्ट जो है वो जुरिडिक्शन की कम हो जाएगी। देखिए इससे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो हमें रिमाइंडर रखना चाहिए कि पावर बैलेंस जो है वो फेडरलिज्म के अंदर रहे, और जो जुडिशियरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड रखे। और आउटलुक यही है कि जो है क्लियर एजेंसीज ऑपरेशन नॉर्म्स एक्सपर्टेड, कि मतलब जो एजेंसीज हैं वो अपना ऑपरेशन जो है वो जैसे रूल्स बने उसके अंदर ही करें। ये मेरे रेफरेंसेस हैं, इन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।